नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नया कानून लाके सुर्खियों में आ गए हैं। कानून लाके अभी कानून लाना है, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, नीति बना रहे हैं और कानून लाने की पूरी तैयारी है। कानून है जनसंख्या नियंत्रण कानून, कि जनसंख्या को किस तरह से कम किया जाए। उसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं कि यदि जिनके 2 बच्चे होंगे तो उनको ये सुविधाएं मिलेंगी, वो नौकरी में भाग ले सकते हैं। 1 बच्चे होंगे उनके लिए कुछ और सुविधाएं दी हैं। लेकिन जो 2 से ज्यादा बच्चे जिनके होंगे वो कई जगह उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि उनको सरकारी नौकरी में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको प्रमोशंस नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें करी हैं। सवाल यहाँ पे इसलिए ये खड़ा हो रहा है कि जनसंख्या कानून 4.5 साल के बाद, यानी कि जब चुनाव आने वाले हैं, तब ही लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। क्यों नहीं सरकार आने वाले चुनावों में शिक्षा के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है? क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है? क्यों नहीं जो उन्होंने काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, उनके ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहती है? क्यों नहीं वो रोजगार के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है? क्यों नहीं महंगाई के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती? ये सवाल जनता पूछ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो पिटारे से क्यों निकाल के खड़े कर दिए जाते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में जब चुनाव थे तब यहां पे शाहीन बाग का एक आंदोलन खड़ा हुआ था। सीएए एनआरसी कानून के तहत प्रोटेस्ट किया जा रहा था और वो धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहा जब तक चुनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो गए, रिजल्ट नहीं आ गए। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, कुछ छोटे मोटे दंगे भी हुए, हम सबको पता है। कहने का तात्पर्य यही है कि बार बार ऐसी स्थितियां क्यों क्रिएट की जाती हैं कि हम कहीं ना कहीं पहले तो जातिवादी के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे पूरी तरह से, और अब स्थितियां ये आ गई हैं कि हिंदू मुस्लिम को देख के उसके हिसाब से चुनाव लड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जातिवाद खत्म हो गया है, जातियां खत्म हो गई। एक बार शीला दीक्षित जैसे जब इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सच्चाई यही है, पॉलिटिकल पार्टीज उन कैंडिडेट्स को ही वोट देती हैं जहां पे उनके जाति के लोग ज्यादा होते हैं। उन्होंने बिल्कुल नकारा नहीं, कह रहे हम चाहे जितनी भी बात करें, लेकिन सच्चाई यही है, इस सच्चाई से हम बच नहीं सकते। आज सवाल ये है, जब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई एक अलग तरह का रुख ले चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें ये हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है ये मुझे नहीं समझ में आता है। कौन लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या वो गेन करेंगे, ये समझने वाली बात है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो कानून की बात हो रही है, ये जनसंख्या कानून, ये क्यों बनाया जा रहा है। जहां जिन राज्यों में ये कानून बना हुआ है उन राज्यों ने क्या अचीव कर लिया। जैसे मसलन आप देखें, महाराष्ट्र में भी ये कानून है, राजस्थान में भी ये कानून है, मध्य प्रदेश में भी ये कानून है और उत्तराखंड में भी ये कानून है। वहां पे कहीं कुछ छूट है, कहीं पे कुछ छूट है, कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इस तरह से कानून बनाया गया है। अगर कानून की आवश्यकता है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आप एक डेटा देखिए, अगर हम डेटा देखें पॉपुलेशन कंपैरिजन का कि 1991 में, 2001 में और 2011 में क्या रेशियो था। अगर आप देखें 1991 में, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट का है, सेंसस का डेटा है, जो सेंसस 1991 में हुई, 2001 में हुई और 2011 में। हिंदू का जो परसेंटेज था वो 81.53 था और जबकि 91 में ही मुस्लिम की परसेंटेज 12.61 थी। जब हम 2001 यानी कि 10 साल के बाद जाते हैं तो हम ये देखते हैं 80.46% जो है हिंदू हो गया, यानी कि वो घट गया, और मुस्लिम 13.43% हो गया, बढ़ गई उसकी परसेंटेज। और हम 2011 में जाते हैं तो हिंदू की परसेंटेज आप देखते हैं कि तकरीबन 0.7% लगभग आप मान लीजिए वो और घटी, और जबकि मुस्लिम की परसेंटेज
14.23% हो गई। यानी कि ये डेटा मुस्लिम्स की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। और ऐसा लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, कि भाई अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो एक दिन वो आ जाएगा जल्दी ही कि जब ये हिंदू राष्ट्र ना होके हिंदू जो है माइनॉरिटी में पहुंच जाएंगे और मुस्लिम्स मेजोरिटी में आ जाएंगे। हम यहाँ पे ये भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन से राज्यों में मुस्लिम्स मेजोरिटी में है या उनका रेशियो क्या है। सेंसस 2011 का डेटा दिखाइएगा। अब यहां देखें, हम टॉप 10 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अगर टॉप 10 स्टेट्स में देखें तो लक्षद्वीप जो है नंबर 1 पे आता है, जहां पे 96.8% मुस्लिम्स हैं और 2.77% हिंदू हैं। और जम्मू एंड कश्मीर 68.31% मुस्लिम्स हैं और हिंदू 28.44% हैं। और ये दोनों स्टेट्स मेजॉरिटी स्टेट हैं मुस्लिम्स के लिए और माइनॉरिटी में हिंदू है। उसके बाद अगर आप देखें, आसाम में मुस्लिम 34.22 है जबकि हिंदू 61.47% है। अगर हम मुस्लिम्स की ही देख लें तो धीरे धीरे आप घटता चला जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, 19.26% मुस्लिम्स हैं। और उसके बाद 10वें नंबर पर दिल्ली आता है, 12.86% मुस्लिम्स हैं। तो ये संख्या है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सरकार का ही एक डेटा ये कहता है, जो उन्होंने पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड की है कि 2021 में पॉपुलेशन क्या होगी, 2031 में क्या होगी और 36 में क्या होगी। 2021 में प्रोजेक्ट की गई थी 1.36 बिलियन और 2031 में पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की गई है 1.47 बिलियन और 2036 में पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की गई है 1.522 बिलियन। ये आज की तारीख में सच्चाई है जो हम देख रहे हैं। हम इन्हीं सब विषयों पे समझेंगे कि किस तरह से कानून बनाया जो जा रहा है, इसकी क्या वास्तव में जरूरत है। जबकि चीन जैसे देश को, जिसने कभी कानून बनाया था, आज वो 3 बच्चे पैदा करने पे इंसेंटिव दे रहा है।